नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 जिसका नाम है एंगर। एंगर मीन्स होता है क्रोध, यानी क्रोध जो चैप्टर है इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो हर साल एक न एक क्वेश्चन इस पार्ट में से आता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मेरा वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको सभी क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। इस चैप्टर में मैंने उन्हीं क्वेश्चनों का संग्रह किया है जो आईएमपी है और कहीं ना कहीं पहले पूछे गए हैं और अब वापस 2021 में पूर्णतः इनमें से किसी एक क्वेश्चन के आने की पूर्णतः संभावना है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा बढ़ते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आता है, हु इज ग्रेटर देन ए किंग। क्या है पहला क्वेश्चन? हु इज ग्रेटर देन ए किंग। इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ राजा से महान कौन है। और ये क्वेश्चन आपका 2008 के ए सेट में, 2009 के सी सेट में, 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2018 में पूछा गया था। इन्हें कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर है, ही पर्सन हु ओवरकम हिज एंगर इज ग्रेटर देन ए किंग। इसका अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति जो क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले राजा से महान है। क्योंकि हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में हु इज ग्रेटर देन ए किंग, यानी राजा से महान कौन है ना। तो इसका आंसर हमने दिया कि वह व्यक्ति जो क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले राजा से महान है। ठीक है, चलेगा बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा, हु इज नोबल ब्रेव एंड वाइस। क्या कह रहा है? हु इज नोबल ब्रेव एंड वाइस, यानी कौन श्रेष्ठ, वीर और बुद्धिमान है। यह क्वेश्चन आपका 2006 में, 2009 के सी सेट में, 2014 में, 2017 में और 2019 में पूछा गया था। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और आपको दिया है। अथवा में देखिएगा, यहाँ पर ये मैंने और लिखा है, इसका मतलब ये अथवा। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा गया था। किस टाइप से? जो दिया हुआ है कि हु इज नोबल ब्रेव एंड वाइस एज पर द पोयम एंगर। और ये क्वेश्चन आपका 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का भी अर्थ यही है कि पोयम जो पाठ है हमारी, इस पोयम के आधार पर यानी कौन श्रेष्ठ या कौन वीर और कौन बुद्धिमान है, इसका मतलब ये हुआ। तो चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है? ही पर्सन हु कंक्वर्स द एंगर एंड रूल्स हिमसेल्फ इज नोबल ब्रेव एंड वाइस। ठीक है, तो ये जो हमने इसका आंसर जो बोला है, इसका अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति जो क्रोध और स्वयं पर नियंत्रण कर ले, मतलब जो व्यक्ति क्रोध और स्वयं पर नियंत्रण कर ले वही श्रेष्ठ, वीर और बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसका ये आंसर कंप्लीट हुआ। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्राइब एंगर इन यूर ऑन वर्ड्स। ये क्वेश्चन आपका 2008 के ए सेट में पूछा गया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ क्रोध का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्योंकि डिस्क्राइब यानी होता है वर्णन करना। डिस्क्राइब एंगर इन यूर ऑन वर्ड्स, यानी क्रोध का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है हमारे, एंगर इज ए बैड थिंग। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोध बुरी चीज है। इसके आगे लिखा हुआ है, वी रिपेंट फॉर यर्स ओवर द एक्शन विच इज डन इन एंग्री मूड। इसका मतलब हमने पहले बोला था क्रोध बुरी चीज है, इसके बाद बोला क्रोध में किया गया कार्य, यानी क्रोध के अंदर हम जो कोई कार्य करते हैं, कार्य पर हमें वर्षों तक पछताना पड़ता है। जब हम क्रोध में कोई कार्य करते हैं तो हमें वर्षों तक पछताना पड़ता है और इसकी भरपाई कभी भी नहीं होती है। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव 3। क्या लिखा रहा? गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पी ऑफ पीस। इसका मतलब ये होता है शांति के 3 लक्षण लिखिए। क्या लिखा है आपका? ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब ये होता है कैरेक्टर, या अपन कहते हैं कैरेक्टर मतलब क्या होता है? लक्षण। तो यहाँ पर कैरेक्टर के आगे लिखा उन्होंने कैरेक्टरी इज, यानी इसका बहुवचन बनाया है। ऑफ पीस, इसका मतलब शांति के 3 लक्षण आपको लिखना है। इसके बाद में इसमें अथवा
क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसके अथवा में और भी क्वेश्चन है। तो क्या है अथवा में, देखते हैं। अथवा में लिखा है वापस आपका गिव 3, क्या लिखा है, गिव 3 कैरेक्टेरिस्टिक्स ऑफ, अब क्या लिखा हुआ, एंगर। पहले लिखा था पीस यानी शांति, अब लिखा है यहाँ पर एंगर। इसका मतलब अब आपको यहाँ पर एंगर मतलब क्रोध, तो क्रोध के 3 लक्षण बताना है ना। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे कि शांति के 3 लक्षण बताना है, और नीचे वाले क्वेश्चन में पूछा हमसे क्रोध के 3 लक्षण बताना है। इसके बाद में फिर अथवा में लिखा हुआ है, देखिएगा, फिर अथवा में हमारे पास ये क्वेश्चन है, अथवा ये लिखा है और, तो अथवा में क्या लिखा है, कंपेयर, क्या लिखा है, कंपेयर पीस विथ एंगर, यानी शांति की तुलना हमें क्रोध से करना है। ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था। फिर अथवा में क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, कैसा लिखा हुआ है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग एंग्री, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा के डिस्क्राइब। यह क्वेश्चन आपका 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। डिसएडवांटेज यानी आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के आधार पर बताना है कि क्रोध होने की क्या हानियाँ, डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानियाँ, तो क्रोध होने की क्या हानियाँ हैं इसका हमें वर्णन करना है, ठीक है। चलेगा, अब इन क्वेश्चनों को हम आंसर लिखते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबके एक ही आंसर होगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हमें यहाँ पर पीस और एंगर की तुलना भी करना है, या हम कह सकते हैं पीस के लक्षण भी बताना है और एंगर के लक्षण भी बताना है। तो सबसे पहले हम एंगर के लक्षण देखते हैं। तो देखिए आपके साथ ये मैंने हेडिंग डाला है यहाँ पर, ये एंगर शब्द लिखा है। अब इसके लक्षण लिखना है। वैसे हमें क्वेश्चन के आधार पर 3 लक्षण लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारे रिप्रेजेंट किए हैं आपके सामने। इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 या 4 कर लेना है, क्योंकि 4 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन आएगा नहीं। मैंने वैसे 8 लिखे हैं, तो जो आपको सरल लगे आपके अनुसार वो आप इसमें कर लेना, ठीक है। चलेगा, पहला मैं आपको बताता हूँ पहला लक्षण क्या है हमारा, या पहली इसकी जो हानियाँ है वो क्या है। तो देखिएगा, पहला हमारे पास लिखा हुआ है एंगर इज़ ए बैड थिंग। क्या हुआ, एंगर इज़ ए बैड थिंग, इसका मतलब क्रोध एक बुरी चीज़ है। बिल्कुल हम जानते हैं, यानी क्रोध जब किसी व्यक्ति को आता है तो बहुत ही बुरा होता है। तो पहला हमारा ये लक्षण हो चुका है। सेकंड जो हमने लिखा है, सेकंड नंबर का देखिए, सेकंड नंबर क्या लिखा है कि एंगर फोर्सेस, क्या लिखा है, एंगर फोर्सेस अस टू मेक मिस्टेक। इसका मतलब ये होता है कि क्रोध हमें गलतियां करने को मजबूर करता है। ये लिखा है फोर्स, यानी क्रोध हमें, जब हम क्रोध में होते हैं तो हम कई प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं। तो क्रोध हमें क्या करता है, गलतियां करने को मजबूर करता है। ये दूसरा पॉइंट आपका ये हो चुका है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट फिर हम पढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है हमारा कि एंगर स्पॉइल्स द ब्यूटी फेरेस्ट फेस। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोध खूबसूरत चेहरे को बदसूरत बना देता है। यानी आप कितना ही शानदार, आपका एक बहुत खूबसूरत अगर चेहरा भी है और उस चेहरे पर यदि क्रोध अगर आ जाए तो वो चेहरा भी बदसूरत बन जाता है या हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। चौथा देखिए, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि एंगर इनक्रेसेस प्रॉब्लम्स। क्या कहता है, एंगर इनक्रेसेस प्रॉब्लम। इसका मतलब क्रोध समस्याएं बढ़ाता है। जब व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है वो कई प्रकार की समस्याएं बढ़ाता जाता है। तो ये 4 पॉइंट हुए। पांचों पॉइंट देखिएगा, एंगर डिस्ट्रॉय ए पर्सन, यानी क्रोध व्यक्ति को नष्ट करता है। क्रोध क्या करता है, व्यक्ति को नष्ट कर देता है ना। छठा पॉइंट देखिए आपका कि एंगर डैमेज आवर हेल्थ। क्या कर रहा है, एंगर डैमेज आवर हेल्थ। इसका मतलब क्रोध हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, यानी क्रोध हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। अगला है हमारा कि पीपल डू नॉट लाइक एंग्री मैन। इसका मतलब ये हुआ कि लोग क्रोधी व्यक्ति को पसंद नहीं करते। जो व्यक्ति हमेशा क्रोध में रहता है उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट जो विकल्प हमारे सामने है 8वें नंबर का, द एंगर ऑलवेज, क्या लिखा, द एंगर ऑलवेज डू रॉन्ग। इसका मतलब ये होता है कि क्रोध हमेशा गलत करता है, यानी क्रोध हमेशा क्या करता है, गलत करता है, सही कभी कुछ नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पर आपको 8 पॉइंट है, 8 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 या 4 पॉइंट याद करना है, जो भी आपको सरल लगे। तो ये तो हमारे एंगर के लक्षण हुए, या अपन कह सकते हैं ये एंगर की हानियाँ हुई। अब इसके जस्ट विपरीत हम पीस का मतलब होता है शांति, शांति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा अब हमारे सामने ये पीस यानी शांति की हम यहाँ पर देखेंगे, लक्षण देखेंगे, या हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज, यानी हम यहाँ पर शांति के लक्षण देखेंगे या हम इसकी हानियाँ देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि पीस इज़ ए गुड हैबिट, यानी शांति एक अच्छी आदत है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर शांति का गुण होना चाहिए, यानी ये बहुत ही अच्छी आदत है। तो हम कह सकते हैं शांति एक अच्छी आदत है। दूसरा लिखा है कि पीस सेव्स अस फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ शांति हमें गलतियां करने से रोकती है। जबकि इसके पीछे हमने क्या पढ़ा था? क्रोध हमें गलतियां करने पर मजबूर करता है, जबकि शांति हमें गलतियां करने से रोकती है। 2 पॉइंट हुए, चलिएगा। अब पढ़ते हैं हम तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? देखो, पीस मेक्स इवन एन ऑर्डिनरी फेस लुक ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये हुआ शांति साधारण चेहरे को सुंदर बनाती है। जो साधारण चेहरा था उसको शांति क्या करती है? तो सुंदर बना दी। जबकि इसके पिछले हमने क्या पढ़ा था? जो क्रोध होता है वो खूबसूरत चेहरे को भी बदसूरत बना देता, ऐसा हमने पढ़ा था पीछे। ठीक, चलेगा। अब इसका हम पढ़ते हैं चौथा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, चौथा पॉइंट क्या है देखिएगा। चौथा पॉइंट है हमारे सामने, पीस कैन बी सोल्व मैटर। क्या लिखा है? पीस कैन बी सोल्व मैटर। इसका मतलब ये हुआ शांति से बात हल की जा सकती है। यानी शांति में अगर हम किसी से किसी प्रकार की बात करें तो हर प्रकार का मैटर हमारा सोल्व हो सकता है, यानी शांति से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा आपका पांचवा पॉइंट क्या है? पीस बीइंग अस क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हम देखते हैं। तो इसका है पीस, क्या बोल क्या रहा है? पीस बीइंग अस क्लोज टू ईच अदर। इसका मतलब शांति हमें एक दूसरे के नज़दीक लाता है, यानी शांति जो होती है हमें एक दूसरे के नज़दीक लाने का प्रयास करती है। ठीक है, 5 पॉइंट कंप्लीट। अब देखिए छठा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? पीस इज फ्रैंक वार्म एंड सॉफ्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि शांति निष्कपट, आत्मीय और कोमल होती है। ठीक है, फिर देखा अगला सातों पॉइंट। सातों पॉइंट क्या है? पीसफुल पर्सन एप्रिसिएटेड। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ हुआ शांति प्रिय व्यक्ति की प्रशंसा होती है। जो शांति मतलब जो व्यक्ति शांति में जीता है, यानी शांत, जब उसका स्वभाव हमेशा शांत वातावरण का होता है तो वो से हर लोग पसंद करते हैं, है ना। जबकि इसके पिछले हमने क्या पढ़ा था? जो क्रोध व्यक्ति होता है उसको सब ना पसंद करते हैं, उसको कोई पसंद नहीं करता है। ठीक है, आठवां पॉइंट देखते हैं। आठवां पॉइंट क्या है? आठवां पॉइंट है आपके सामने कि पीस गिव्स अस वार्म एंड फ्रैंक। इसका मतलब शांति हमें खुशी का एहसास देती है। शांति हमें क्या देती है? हमेशा खुशी का एहसास देती है। तो इस टाइप से यहाँ पर एंगर और पीस दोनों का मैंने यहाँ पर डिफरेंस करके बताया, यहाँ पर अंतर बताया है, और दोनों में 8-8 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। आप चाहें तो मात्र और मात्र यहाँ से 3 या 4 पॉइंट इसमें से जो भी आपको अच्छे लगे वो याद कर ले और इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करें, यानी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलेगा, बढ़ते हैं इसके अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन एंगर बी कंक्वर्ड। क्या लिखा रहा? हाउ कैन एंगर बी कंक्वर्ड। ये क्वेश्चन हमारा 2005 में, 2009 के ए सेट में और 2012 में पूछा गया था। क्या कह रहा है? इसका हिंदी अर्थ है क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है, यानी क्रोध पर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर है हमारे पास, एंगर कैन बी कंक्वर्ड बाय मेडिटेशन, बैलेंसिंग द ब्रेन एंड थिंकिंग पीसफुली। इसका मतलब ये हुआ क्रोध पर विजय ध्यान, दिमागी संतुलन व शांति के विचारों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यानी हम क्रोध पर तब विजय पा सकते हैं जब हमारा दिमाग का संतुलन सही हो, है ना, और हमारा ध्यान बिल्कुल एक जगह केंद्रित हो और हम हमेशा शांति में रहें। तो इस प्रकार हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रहा हमारे पास, वाई डू वी रिपेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। और यह क्वेश्चन आपका 2009 के डी सेट में पूछा गया था। इसका हिंदी अर्थ हुआ, हम लंबे समय तक पश्चाताप क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर है, एंगर केसेस हार्म दैट हार्म कैन नेवर बी अनडन सो।
वी रिपेंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसका मतलब क्रोध से हानि होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, हमने एंगर कैसेस हार्म, इसका मतलब क्रोध से हानि होती है ना, उस हानि की कभी भरपाई नहीं की जा सकती है, इसलिए हम लंबे समय तक पश्चाताप करते। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रोध के द्वारा जब हमसे कोई गलती होती है तो उसका हमेशा ज़िंदगी भर तक हमें पछतावा रहता है और उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार हमारे इस चैप्टर में टोटल 6 क्वेश्चन थे। मैंने 6 को कंप्लीट तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और लास्ट में एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस चैनल पर आपको 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी करने को मिलेगी। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, यानी हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के क्रम वाइज आपको सभी के चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर आपको निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगे किसी प्रकार का तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।